वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड डायबिटीज दो अलग चीजें होती हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसके कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों ही प्रॉब्लम एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो कैसे है वो उसी बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप हर अच्छी वीडियो का, हेल्थ रिलेटेड वीडियो का लुत्फ उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं ईडी के बारे में, डायबिटीज 2 के बारे में कि इनके दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। वैसे तो डायबिटीज और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये दोनों ही एक सेपरेट टॉपिक है, इनका दोनों में बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि ईडी का डेफिनेशन ये होता है कि इनएबिलिटी टू या डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग एन इरेक्शन, यानी इरेक्शन को अचीव करने में या फिर उसको मेंटेन करके रख पाने में आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक तरीके से इरेक्शन नहीं हो रहा है। और जो पेशेंट ऐसे हैं, जो मेंस ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है, वो 2 to 3 टाइम्स मोर प्रोन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। तो जब भी किसी पुरुष की एज 45 है, साथ ही साथ उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है या डायबिटीज भी है, तो फिर ये सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं। अगर पेशेंट 45 एज का है या प्रोग्रेसिंग एज में है और उनमें ईडी है, तो जरूर वहां पे डायबिटीज 2 आपको डायग्नोस होगी ही। डायबिटीज जैसे कि हम सभी जानते हैं वो तब होती है जब आपकी ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज हो जाए, जो आपकी शुगर है वो ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और इसमें 2 टाइप की डायबिटीज होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो आपको लेस देन 10% होती है, और टाइप 2 जो होता है वो 90% तक के पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज से ही ग्रसित होते हैं। और जो टाइप 2 जो होती है डायबिटीज, वो आपकी ओवरवेट की वजह से, आपकी इनएक्टिविटी अगर नहीं आप कर रहे हैं या फिर आपकी हैम्पर्ड लाइफस्टाइल है, उसके वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मिल सकती है। बहुत सारे लोगों में ये मिथ है कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीठा खाने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ और होती है डायबिटीज के पीछे। उसके कॉजेज के बारे में हम बाद में जानकारी या हम बात करेंगे। फिलहाल हम डायबिटीज 2 एंड ईडी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके क्या कनेक्शन होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो कॉजेज की क्या बात करते हैं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं। तो कनेक्शन बिटवीन दी डायबिटीज एंड ईडी इज रिलेटेड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम। जो आपकी नर्व्स होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस वजह से आप में ये दोनों चीजें जो है वो मिल सकती हैं, ईडी एंड डायबिटीज। अगर आपकी डायबिटीज है और आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड है और शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो वो आपकी जो ब्लड स्मॉल वेसल्स होती हैं वो डैमेज कर सकते हैं, कुछ नर्व्स होती हैं वो भी उसे भी डैमेज कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती है। और डैमेज जो होती है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, जो नर्व्स जो होती हैं, जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं या प्रोत्साहित करती हैं, अगर वैसी नर्व अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो वहां पर ईडी क्रिएट हो जाती है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो मेंस होते हैं उनमें इनएबिलिटी टू अचीव एन इरेक्शन हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो डैमेज है, जो ब्लड फ्लो कर रही हैं, जो ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर वो डैमेज है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होने के बाद के कारण भी आपको ईडी की समस्या जो है वो हो सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपको डायबिटीज में मिल सकते हैं और वो ईडी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो यही होगा कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं है या प्योरली मेंटेन है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप ओवरवेट हैं, आप हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से रिस्क फैक्टर होती है। अगर आप अच्छी तरीके से एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेडिटेशन योगासन नहीं करते हैं, या एक्टिविटी आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत ज्यादा स्लगिश लाइफ है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। यदि आप अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, आपका बीपी जो है हमेशा बढ़ा रहता है, साथ ही साथ अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल है वो भी एबनॉर्मल है, आप कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसकी वजह से ईडी एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
तो इस तरीके से अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं या पेन या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको ईडी जो है हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें कि डायबिटीज के साथ आपको ईडी गिफ्ट में मिल सकता है। तो अगर आपको कुछ भी फ्रीक्वेंसी या फिर अगर कुछ ड्यूरेशन जो है आपके इरेक्शन का उसमें कुछ फ्लक्चुएशन नजर आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो आपके ब्लड शुगर लेवल को चेक करके कुछ अंदाजा लगाते हैं या डायग्नोस करते हैं। आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कि आपके ब्लड शुगर लेवल का पता लगाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कॉजेस होते हैं जो ईडी का कारण बनते हैं, वो भी उसमें पता लग पाता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी होती है प्रॉपर ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी मेडिकेशन शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले ये समझना है कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। तो हाउ टू प्रिवेंट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले जो कि हमारा टॉपिक ही है डायबिटीज टाइप 2, तो सबसे पहले हमें अपने ब्लड शुगर लेवल को, हमारी डायबिटीज जो हमारी बढ़ रही है उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो हमें हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मेंटेन करना है थ्रू द डाइट। अगर हम डाइट इस तरीके की लेते हैं या लाइफस्टाइल हमारी ठीक तरीके से होती है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारे ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करती है हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। इसके साथ ही साथ हमें कुछ वर्किंग भी करनी चाहिए। हमारे डाइटिशियन से मिलकर हमें हमारा डाइट चार्ट बनवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी डाइट या हमें रूटीन अपने जो है उसको चेंज करना चाहिए। अगर डायबिटीज कंट्रोल में आती है और ये कॉज है आपकी ईडी का तो ऑटोमेटिक आपकी ईडी की जो है प्रॉब्लम वो प्रिवेंट होती है। आपको डायबिटीज की वजह से आपको ईडी नहीं मिलता है। सेकेंड जो है, अगर आप बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का तो आपको अल्कोहल कंजप्शन को भी कम करना चाहिए। ऐसे देखा गया है कि जो पेशेंट या जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमेशा पाया जाता है और इरेक्शन में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। स्टॉप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग करने को भी रोकना चाहिए क्योंकि जो स्मोकिंग होती है वो आपकी ब्लड वेसल्स को नैरोई कर रही है, आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके लेवल को डिक्रीज करती है जिसकी वजह से आपको ईडी की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड वेसल्स जो है आपकी बॉडी की अगर वो नैरो हो रही है तो ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। गेट एक्टिव। आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। आपको प्रॉपर मात्रा में एक्सरसाइज करना, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट है। जस्ट वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रहने से आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, आपकी बॉडी जो है वो पूरी अच्छे तरीके से, आपकी ऑर्गन्स जो है वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। तो एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेट मोर स्लीप। बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा लेट सोते हैं या ठीक तरीके से प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं। प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से आपको फटीगनेस आती है जो अगेन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बनती है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फटीगनेस की वजह से, थकावट की वजह से वो अच्छी तरीके से कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं या इंटरकोर्स के टाइम पे भी उन्हें काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या बहुत ज्यादा उन्हें सोचना पड़ रहा है उस बारे में, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉपर स्लीप भी उतना ही जरूरी है जितने की बाकी चीजें हैं। और सबसे लास्ट में कीप योर स्ट्रेस लेवल डाउन। आपकी स्ट्रेस लेवल को हमेशा आपको डाउन करके रखना चाहिए। उसके लिए आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। स्ट्रेस लेवल डाउन होगा तो ऑटोमेटिक आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको खुश रहना तो उसके लिए आप मेडिकेशंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी जो हॉबीज हैं उसको डेली रूटीन में ला सकते हैं, आप अच्छे फ्रेंड से मिल सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं आपकी पसंदीदा। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को आपको लेना है। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मॉस्कस। इसे 200 पावर में लेना है। दिन में 2 बार 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको लेनी है और जब तक लेनी है जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। डायबिटीज की वजह से अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम होती है तो ऐसी कंडीशन में मॉस्कस जो मेडिसिन है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल मेडिसिन होती है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है क्यूप्रम मेटेलिकम और इसे भी आपको 200 पावर में लेना है। 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपको दिन में 2 बार लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 2 बार सफिशिएंट होता है। इसके बाद में जो हमारी अगली और लास्ट मेडिसिन है वो है एसिड फास्फोरिकम। इसे भी 200 पावर में लेना है। थकावट हो, स्ट्रेस हो, कोई वीकनेस हो, किसी बीमारी की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो उस कंडीशन में एसिड फास्फोरिकम जो है काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। ईडी के केसेस में ये काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं। तो 200 पावर की मेडिसिन लेनी है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेनी है और दिन में 3 बार आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है डायबिटीज के थ्रू ईडी की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो अगर डायबिटीज
डायबिटिक इम्पोटेंसी है या डायबिटिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ये तीनों ही मेडिसिन जो है काफी बेनिफिशियल होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन भी पूरा तरह से खुला है। पूरी प्रॉपर जानकारी के साथ आप कमेंट करिए, उसकी रिप्लाई मैं जरूर देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे मैसेज करके पेड कंसल्टेंसी के थ्रू ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। चलिए, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।